दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है डाल्टन की, ये मैटर की एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है। और डाल्टन ने सबसे पहले मॉडर्न साइंस, जो आज के साइंस है, उसके लिहाज से हम बात कर रहे हैं, 1808 में अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों के आधार पर उसने किया बहुत सी गैसेस ली, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इन गैसेस के प्रेशर, टेम्परेचर और बहुत सी चीजों के ऊपर उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और उसकी इनके बारे में बहुत सी ऑब्जर्वेशंस थी। तो उन सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर फिर डाल्टन ने मैटर मीन्स पदार्थ, जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर है, जो लास्ट स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात की और अपने कुछ वहां पर पॉइंट रखे कि ये जो अलग अलग गैसेस हैं या अलग अलग जो मैटर्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग क्यों है। ठीक है, तो उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज को, उनके अलग अलग बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये कहा कि हमारे पास जो मैटर है, पहला पार्ट, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। एनी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी tiny particles and these particles are known as atoms। ठीक है, तो लेट्स डिफाइन मैटर। जो आप जानते भी हैं कि मैटर क्या होता है, हिंदी में इसका नाम है पदार्थ। देखिए प्लीज, कोई भी चीज जिससे हम देख सकते हैं, किसी भी तरह से महसूस कर सकते हैं, वो मैटर है, वो पदार्थ है। और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये समझना है कि मैटर की अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द इंटरनल कंपोजिशन। देखिए, आपने पढ़ा भी है कि फिजिकली बाहर से देखने पर जितने भी अलग अलग पदार्थ हैं वो तीन तरह के हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये उनकी आउटवर्ड अपीयरेंस के आधार पर, ठीक है, जो फिजिकल अपीयरेंस के बाहर की, लेकिन उनकी जो अंदरूनी बनावट क्या है, इसके आधार पर मैटर क्या है, ये सबसे पहले मॉडर्न साइंस में, आज के विज्ञान में डाल्टन ने इसके बारे में बात की और मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में उसने कुछ बातें कही। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि मैटर की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में उसने जो जो बातें कही, वो सारी बातें मिलकर क्या बनाती हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो केमिकली या कह लीजिए कि फिजिकल साइंस के हिसाब से मैटर की जो दो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को डिफाइन करते हैं। पहले क्या है कि मैटर हैज मास। ठीक है, कि कोई मैटर है उसका अपना क्या मास होता है। जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास ये चौक है, प्लीज चौक, आप जानते हैं आजकल कि ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन डाल्टन के टाइम में 1808 में डाल्टन या जो दूसरे वैज्ञानिक थे, उनको जो आज का एट प्रेजेंट जो साइंस की नॉलेज है, इसका इतना ज्यादा उनको ज्ञान नहीं था, या कह लीजिए मॉडर्न साइंस बिल्कुल क्या उस टाइम अपने किसमें थी, बाल्यपन में थी। उस टाइम मॉडर्न साइंस के है शुरुआत में थी, शुरू हुई थी। ओके, और जो हमारे पास साइंस के गैजेट्स हैं, ठीक है, एपरेटस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी इतने ज्यादा मॉडर्न नहीं थे, बहुत ही रॉ, ठीक है, बहुत ही रफ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते थे, जिनकी मदद से वैज्ञानिक ने बहुत से काम किए। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर का अपना मास होता है, उसका अपना वेट होता है, कोई मैटर हो, और क्या मैटर क्या है, ऑक्यूपाइज स्पेस।
कोई भी मैटर हो वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है या उसका अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। सो मैटर इज एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हम किसी भी चीज को हाथ लगाएं वो मैटर है। सारा जो ब्रह्मांड है ये सारी दुनिया क्या मैटर से मिलकर बनी हुई है। सो डाल्टन ने सबसे पहले क्या है, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल कंपोजिशन के बारे में जो जो बातें कही, ठीक है, वो सारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आती है। पहली बात क्या है कि कोई मैटर हो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम। तो एटम का मतलब क्या है, ऐसे बोलेंगे एटम का मतलब क्या है, एटॉम का मतलब क्या है, अनकट, कि एक ऐसा पार्टिकल जिसके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते। तो डाल्टन ने क्या किया, मान लिया कि यहाँ पर ये गोल्ड का एक पीस लिया, गोल्ड का ना, इसके दो टुकड़े किए, ठीक है, फिर क्या इसका एक लिया दो में से, तो इसके दो कर दिए, ठीक है, फिर ये लिया दो में से, तो इसके दो कर दिए, और फिर क्या लास्ट में वो एक ऐसे पार्टिकल पर पहुंच गया जिसको वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता था। लास्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज नोन एज एटम, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते था। इनडिविजिबल पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो क्या है टूट नहीं सकता। अल्टीमेट पार्टिकल, लास्ट ब्लॉक ऑफ मैटर इज नोन एज एटम, अनकट। ये पहला पॉइंट था कि कोई मैटर है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और मैटर का जो आखिरी कण है वो एटम है, जिसे हम हिंदी में परमाणु कहते हैं। फिर ये हमारे पास एटम जो उसने बात की उसकी क्या क्या खास बात है। तो दूसरे पॉइंट में उसने कहा कि कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये उसके दो अलग अलग एटम्स दिखा रहे हैं, ये दो अलग अलग एटम्स हैं, देखिए प्लीज दो, और ये दोनों एटम्स क्या हैं, हर तरह से एक जैसे हैं। तो उसने कहा कि नंबर 2 पॉइंट में कि एक एलिमेंट के, एक सब्सटेंस के जितने भी एटम्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका मास, उनका कलर, उनका साइज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर बिहेवियर। ये उसने दूसरी बात की थी। फिर तीसरी बात क्या की कि अलग अलग हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनके एटम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर यह लिया है कि हम ये हाइड्रोजन कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास दो पार्टिकल है, ठीक है, दो अलग अलग एटम्स है, ये हमारे ऑक्सीजन है हमारे पास, और ये ऑक्सीजन कह रहे हैं, ये हमारे पास कार्बन है, ये किसका मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दो दूसरे हमारे पास क्या एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स हैं। सो अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग सब्सटेंसेस के एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उनका कलर अलग है, साइज अलग है, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। All the particles of different elements are entirely different. The atoms of different elements are entirely different from each other. समझ गए कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हमने यहाँ पर लगे हैं कि हमारे पास क्या ये ऑक्सीजन का है, हमारे पास ये कार्बन का है। ये तीन अलग अलग एलिमेंट्स के तीन हमारे पास एटम्स हैं, ये अलग अलग, ठीक है, और ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। ये तीसरी बात उसने की थी। फिर उसने चौथी बात की कि हम एटम को तोड़ नहीं सकते, हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब क्या है, हम एटम को बना नहीं सकते, वो नेचर में पाए जाते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स क्या है वो नेचर में पाए जाते हैं। सो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट। इस बात का पॉइंट था। फिर और एक पॉइंट उसने क्या कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कि जो भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जो भी केमिकल चेंज होगा, उस केमिकल को चेंज करने में एटम्स की बड़ी भूमिका है। वहां पर ये एटम्स ही पार्टिसिपेट करता है। एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन occurs because of the say rearrangement of atoms in different substances, क्योंकि वहां पर क्या रीअरेंजमेंट होगा। सो एलिमेंट इज द अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट ब्लॉक। और केमिकल रिएक्शन क्या है कि उसमें एटम्स क्या है रीअरेंज होते हैं, ठीक है, या एटम्स क्या है, अगर दो तीन एटम्स है वो टूट के अलग हो जाएंगे, फिर क्या है दो तीन एटम्स किसी और के होंगे, वो आपस में मिलके कोई और नया वहां पर क्या है क्या बना देंगे,
कंपाउंड एटम उसने कहा था, मॉलिक्यूल नहीं बोला उसने, मॉलिक्यूल की बात नहीं की। एंड दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ द Dalton's atomic theory. So these are the major postulates or point of Dalton's atomic theory. कि मैटर की एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी है और जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो डाल्टन ने 6 बातें की, ठीक है, इनको मिलाकर के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बनती है। नाउ व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? ये आज भी रेलिवेंट है, आज भी इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज भी क्या है, जो एलिमेंट है वो, जो एटम है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, जो एलिमेंट्री है, जिसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम एटम को तोड़ देंगे तो वहां पर जो और पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है, दे डोंट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या है, देखिए हमारे पास, हम जैसे कह रहे हैं कि ये गोल्ड का आखिरी पार्टिकल है, गोल्ड का एटम, ठीक है, ये गोल्ड की प्रॉपर्टीज दिखाता है। अगर इसको हम ब्रेक कर दें, इसमें से क्या है, एटम्स अलग कर दें, प्रोटॉन्स अलग कर दें, न्यूट्रॉन्स अलग कर दें, इलेक्ट्रॉन्स अलग कर दें, वो पार्टिकल, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दिखाते। प्रोटॉन हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन जहां से मर्जी आए, जिस मर्जी एलिमेंट से आए, इसके अपनी प्रॉपर्टीज हैं। इलेक्ट्रॉन की अपनी प्रॉपर्टीज है। सो एटम इज द लास्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आज भी एटम ही केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेने वाला सबसे छोटा पार्टिकल है। आज भी जो एटम है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दिखाता है, या एलिमेंट का वो लास्ट पार्टिकल है जिससे मिलकर के एलिमेंट बनेगा, ठीक है। फिर क्या है कि कंपाउंड्स में जब हम आल बोल रहे हैं, जिसको क्या है, डाल्टन ने क्या बोला था, इस कंपाउंड एटम्स ने बोला था, मॉलिक्यूल नहीं बोला, लेकिन मॉलिक्यूल के अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, बहुत से कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये जो कंपाउंड्स बनेंगे उनमें क्या होगा, एटम्स के बीच में क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर लेस होगा। ये पॉइंट क्या है, आज भी वैलिड है। तो इस तरह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कम से कम 3 पोस्टुलेट ऐसे हैं जो आज भी रेलिवेंट हैं, जिनकी आज भी इंपॉर्टेंस है। हालांकि आज की डेट में जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, या एटॉमिक थ्योरी में बहुत से बदलाव आ चुके हैं। 1808 से लेकर आज 2020 में क्या हमारे पास, हम एटम्स के बारे में बहुत कुछ बदल चुके हैं। तो वो फेलियर्स क्या है, या क्या क्या बदलाव आए हैं, ये एक बार देख लेते हैं। कि पहले देखिए प्लीज, क्या बोल रहा है यहाँ पर, डाल्टन ने कह रहे हैं कि यहाँ पर कि हमारे पास एक ही एलिमेंट के जो एटम्स है वो हर तरह से एक जैसे होते हैं, लेकिन आजकल क्या आइसोटॉप्स है हमारे पास ना, क्या है आइसोटॉप्स, ये कमी है। आइसोटॉप्स क्या है, क्लोरीन हमारे पास क्या है 35 भी है, और क्लोरीन क्या है 37 भी है। तो ये एक ही एलिमेंट के 2 अलग अलग एटम्स हैं जिनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। तो डाल्टन ने क्या है, आइसोटॉप्स के बारे में कोई बात नहीं की कि एक ही एलिमेंट के 2 अलग अलग एटम्स, जिन्हें बोल रहे हैं आइसोटॉप्स। तो उसने क्या किया कि एटम्स को हम तोड़ सकते हैं। उनका मतलब एटम क्या है, ये टूट नहीं सकता, कि उसके टाइम में ये पॉसिबल नहीं था। डाल्टन के टाइम में क्या एटम को तोड़ना पॉसिबल नहीं, इसने बोला, ठीक है। लेकिन आज क्या हम उसको तोड़ सकते हैं। और लगभग क्या है, किसी भी एटम में लगभग 40 के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। एटम कहते हैं बोला सब एटॉमिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन एंड सो ऑन, बहुत से पार्टिकल्स हैं। सभी की बात हम यहां पर नहीं करेंगे, ओके। और एटम्स को क्या हम तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा होता है। फिर क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन में वही बात है कि एलिमेंट्री पार्टिकल आज भी एटम, ये उसके पॉइंट सही है। और हमारे पास एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वो कह रहे हैं कि हर तरह से डिफरेंट, ऐसा नहीं है। हमारे पास क्या है, जैसे हम कह रहे हैं कैल्शियम 40, आर्गन 40, ये हमारे पास क्या है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, इनके इनका एटॉमिक मास बराबर है। तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स क्या है, बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न नहीं है। ये देखिए इनको क्या बोलते हैं आप, ये इनको बोलते हैं आइसोबार्स, के 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक वेट बराबर है, इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स, ओके।
और न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या हम एटम्स को बना भी सकते हैं, ठीक है, और तोड़ भी सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर रिएक्शंस या आर्टिफिशियल फॉर्मेशन ऑफ या आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ एटम्स, ठीक है। तो लैब के अंदर बहुत से, जैसे हमारे पास क्या है, आज तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स के बारे में पता है, लगभग 118 के बारे में पता है कि उनमें से क्या है, लगभग 15 के करीब एलिमेंट्स जो हमने क्या है लैब्स में बनाए हैं, या वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे नेचर में पाए जाते हैं। सो दीज आर 3 थिंग्स रिगार्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, उसके लिए हमारे पास हमने यहाँ पर पॉइंट्स दिए सारे के सारे, ठीक है। फिर इसके प्लस पॉइंट क्या है, व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसके आज भी हम यहाँ के 3 बातें पूरी तरह से अभी भी काम करती हैं, या उनकी रेलिवेंसी है, इरेलीवेंट नहीं है। फिर हम यहाँ के उसके ड्रॉबैक्स क्या है, बहुत से ड्रॉबैक्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, प्लीज। थैंक्स।